अच्छा हम लोग आज आज हम लोग फिर से एक बार ट्रायंगल्स के ऊपर क्लास 10 का जो चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल सिमिलरिटी जो इसमें हम लोग बोलते हैं बीपीटी जो तुम्हारा थ्योरम है बीपीटी थ्योरम को फिर से एक बार उसका वीडियो मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरे को एक स्टूडेंट ने कहा है कि फिर से सर एक बार अपलोड कीजिए, समझ में नहीं आया। तो ये आज जो मैं तुम्हारा ट्रायंगल्स का क्वेश्चंस जो लिया हूँ वो सब बुक्स है, वो जो बुक है तुम्हारा वो है तुम्हारा RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल बोल के एक बुक है, उस बुक से बेसिकली ये क्वेश्चंस लिया गया है। तो मैं क्वेश्चंस को लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा। तो सिर्फ क्वेश्चन मैं एक बार बोल दूंगा। सिर्फ पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है ये पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A और 7A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि D and E are the points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE is parallel to BC। तो एक ट्रायंगल है, राइट, और ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा D, ये है तुम्हारा E, ये तुम्हारा B और ये है तुम्हारा C, राइट। तो ये एक ट्रायंगल है, हम लोग को बोल दिया है कि AD जो है वो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 3.6 है और ये पूरा जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, राइट, और ये दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पर, फाइंड EC एंड AC। तो EC को अगर हम लोग x पकड़ लेंगे तो हम लोग अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो बोला हुआ है हमारा बीपीटी थ्योरम में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बोला है सिंस DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम AD by BD इक्वल्स टू AE by EC इक्वल्स टू AE by EC, राइट, ये हम लोग जानते हैं। और हम लोग को मालूम है 3.6 डिवाइडेड बाई 6.4 इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाई x, 4.5 डिवाइडेड बाई x, राइट, और x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे काट कूट के 8, राइट। नाउ BD जो है हम लोग को मालूम है क्या होता है, AB माइनस AD लिख सकते हैं, AB माइनस AD एंड डेट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3.6, 10 माइनस ये वाला कहाँ से आया वैल्यू मैं दिखा दे रहा हूँ, ये तो कितना हो गया, ये हो गया 6.4। तो ये जो 6.4 लिखा हूँ वो BD का वैल्यू जो लिखा हूँ वो ऐसे आया है, ये 10 है और ये तुम्हारा दिया हुआ है 3.6। तो बेसिकली 10 से इसको माइनस कर देंगे तो ये BD निकल जाएगा, राइट। तो EC हमारा कितना निकल गया, EC आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर और हम लोग को निकालने क्या बोला, और एक AC क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 8 डेट इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, राइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो ये पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने बनाया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में तुम्हारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है फिर से, और यहाँ पर क्या बोला है, ये है तुम्हारा D और ये है तुम्हारा E, ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा C। क्वेश्चन हमको बोला है कि इफ़ AB इज इक्वल्स टू 13.3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 11.9 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर, फाइंड AD, राइट। तो इसी का सेकंड पार्ट अगर हम लोग करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, वही फॉर्मूला आएंगे AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC बाई BPT और x बाई
13.3 माइनस एक्स, इसको अगर एक्स पकड़ लेते हैं हम लोग, और इस पूरे ये पूरा जो है हमारा 13.3 दिया हुआ है, और सिमिलरली ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है हमको 11.9, राइट। तो x बाई बी डी जो हमारा निकल जाएगा, बी डी हो जाएगा तुम्हारा 13.3 माइनस एक्स, 13.3 माइनस एक्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या क्या है यहाँ पर 6.8 एंड 5.1, 6.8 एंड 5.1। तो x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, अगर x को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर x निकालेंगे, x x x x, तो x हमारा आएगा 76। x का वैल्यू यहाँ पर आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैं देख रहा हूँ, ये आ रहा है 76। तो x का वैल्यू आ गया 76, और x अगर 76 आ गया 7.6 आएगा, 7.6, तो AD हो जाएगा तुम्हारा, AD जो हो गया हमारा, x को हम लोगों ने किसको x पकड़ा है, AD को, तो AD हमारा हो गया AD इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी में अगर सेकंड हुआ, और अगर थर्ड को अगर हम लोग देखें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को, तो थर्ड में हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, माने ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये है D, ये है E, ये है A, ये है B, ये है C, राइट। अब हम लोग को यहाँ पर इसको अगर हम लोग x पकड़ते हैं, और ये पूरा हमको दिया हुआ है 6.6, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लेट a इक्वल्स टू x, लेट a इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर EC इक्वल्स टू 6.6 माइनस x, ये पता चल गया। और क्या है, AD बाई DB इक्वल्स टू 4/7, और AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई AC, राइट। 4/7 इक्वल्स टू x बाई 6.6 माइनस x, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2.4, तो x इक्वल्स टू 2.4, तो AE हो गया तुम्हारा 2.4, और EC हो गया तुम्हारा 6.6 माइनस 2.4, डेट इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट था, मैं तीनों पार्ट बना दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट। वो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, A B एंड C, और एक लाइन है विच इज़ पैरेलल टू BC, वो है तुम्हारा DE, ये है तुम्हारा लेट इट बी x, लेट दिस बी 3.5, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AD बाई AB, AD बाई AB इक्वल्स टू 8/15, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है ना। और लेट A इक्वल्स टू, हम लोग AE को x पकड़ लिए हैं, ठीक है ना। देन हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC, राइट। और 8/15 इक्वल्स टू x बाई x प्लस 3.5, और x इक्वल्स टू यहाँ से निकालेंगे तो हमारा
4 वैल्यू आएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा। अभी क्वेश्चन 2 में बेसिकली हमारा 3-4 पार्ट है, तो क्वेश्चन 2 को स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है, राइट। एंड ये क्वेश्चन 2 हमारा क्या बोल रहा है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच डैट डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन नंबर 1 ए डी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, dB इक्वल्स टू x माइनस 2 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू x माइनस 1 सेंटीमीटर। इतना गिवन है हमारा यहाँ पर। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, राइट। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x माइनस 2, ये हो गया हमारा x प्लस 2 और ये हो गया हमारा x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंस DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर AD by BD equals to AE by EC, right? और x by x minus 2 equals to x plus 2 by x minus 1, right? और यहाँ पर x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। अभी इसी का सेकंड करेंगे क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर, वो तो डी एंड ई आर द पॉइंट्स, वो हमारा कॉमन है। क्वेश्चन क्या है, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर, ए इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ई सी इक्वल्स टू 3x माइनस 19। तो हम लोग को बोला है एंड ई इतना, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम हमारा 2 ऐसा होगा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, राइट। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा ई। सो दिस इज़ योर 4, दिस इज़ 1 इज़ 8, ये हो गया तुम्हारा 3x माइनस 19, ये हो गया मेरा x माइनस 4, राइट। इतना हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है अभी, हम लोग को यहाँ पे निकालना है फाइंड द, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ये x क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है ए डी बाई, यहाँ पर वही लेंगे, क्वेश्चन में हम लोग वही लेंगे, क्या लेंगे, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, राइट। और ए डी क्या है हमारा, ए डी है 4 बाई बी डी है हमारा x माइनस 4 इक्वल्स टू ए ई है 8 और ई सी है 3x प्लस 9। सो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा 11, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा ट्रायंगल है, सेम है। ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, ये है डी और ये है ई, राइट। यहाँ पर ये दिया हुआ है 7x माइनस 4, ये दिया हुआ है 3x प्लस 4, ये दिया हुआ है 5x माइनस 2 और ये दिया हुआ है 3x, राइट। तो हम लोग को यहाँ पर भी वैसे ही निकालेंगे, ये ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, और हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस 4 बाई 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा
यहाँ का इसमें x का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ x का दो वैल्यू आएगा। एक होगा x इक्वल्स टू 4 और x होगा 1/3। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर 4 है तो यहाँ पर x के जगह सब जगह पुट करोगे तो इसका एक हमारा इंटीजर वैल्यू आएगा। मगर 1/3 अगर यहाँ पुट करते हैं 3x पे तो हमारा इसका वैल्यू आ रहा है 1। मगर यहाँ पे अगर पुट करते हैं मान लो 5x - 2 के जगह अगर x के जगह अगर हम लोग 1/3 पुट करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है 5/3 - 2 दैट इज़ ये हो रहा है 5 - 6/3 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू -1/3। सो -1/3 इज़ नॉट ए वैलिड नंबर। इसका मतलब मेरा आंसर x इक्वल्स टू 4 होगा। 1/3 को हम लोग काट देंगे, 1/3 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम सेम क्वेश्चन है उसमें, इसलिए उसको बना के कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं ये चीज़ बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा वो बता देता हूँ। In a triangle ABC, AD is the bisector of angle A, right? In a triangle ABC, AD is the bisector of angle A. If AB equals to 6.4 centimeter, AC equals to दिया हुआ है और BD दिया हुआ है, फाइंड DC दिया हुआ है, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन का अगर नंबर 1 करें अगर हम लोग, तो बाइसेक्टर में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। देखो एंगल बाइसेक्टर अगर दिया हुआ है, ये अगर मेरा A है, ये अगर मेरा B है, ये मेरा अगर C है, तो हम लोग का फार्मूला यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग ऐसा लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इन ट्रायंगल यहाँ लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज़ द बाइसेक्टर, एंगल इज़ द बाइसेक्टर, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं AB/AC इक्वल्स टू, इसको अगर इसका नाम देते हैं अगर मान लो D, तो BD/DC, BD/DC। इसमें थ्योरम का नाम क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6.4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 5.6 डिवाइडेड बाई DC। इस तरह से DC इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारा निकल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को इस तरह से इसमें कैलकुलेट करना है। बाइसेक्टर में हम लोग ये AB/AC इक्वल्स टू BD/DC, ये फार्मूला हम लोग एंगल बाइसेक्टर में यूज़ करेंगे। तो 4 का 1 जैसे बनाए हैं, 2 भी वैसे ही बनाएंगे, 3 भी वैसे बनाएंगे, तो 4 का हर एक क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। बहुत सिंपल है वो, तो वो मैं अब पूरा क्वेश्चन बनाने नहीं जा रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 से क्वेश्चन का एक थोड़ा स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है। 5 में क्वेश्चन में डायग्राम है, जो पहले डायग्राम बना लो। ये पॉइंट जो है दिस इज़ योर पॉइंट M, ये है तुम्हारा D, ये है तुम्हारा C, ये है तुम्हारा A, और ये है तुम्हारा B, और ये है तुम्हारा N, राइट। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है देखो, M इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। DM when produced meet AB produced at N, prove that DM/MN equals to DC/BN and DN/DM DN/DM इक्वल्स टू AN/DC। हम लोग को माने प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है हम लोग को DM/MN इक्वल्स टू DC/BN। ये पहला प्रूव करना है हम लोग। और दूसरा क्या प्रूव करना है, DN/DM इक्वल्स टू AN/DC। ये प्रूव करना है हम लोग को यहाँ पर, राइट। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन हियर एंड M इज ए पॉइंट ऑन द BC, राइट। तो हम लोग सिंस यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। गिवन जो है वो तुम लोग लिख लेना, प्रूफ से मैं बता रहा हूँ। सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, therefore CB is parallel to
AD, CB इज पैरेलल टू AD, है ना, CB और AD पैरेलल होगा भाई। तो अगेन MB इज ऑल्सो पैरेलल टू AD, MB इज ऑल्सो पैरेलल टू AD, क्योंकि ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये पूरा पैरेलल है तो ये भी इसके साथ पैरेलल होगा, वेरी ऑब्वियस, ठीक है ना। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मैं अब इसको लिखा हुआ को मिटा रहा हूँ। नाउ इन ट्रायंगल, NDA, MB is parallel to AD, therefore हम लोग लिख सकते हैं DM/MN equals to AB/BN। कौन सा थ्योरम लगा है यहाँ पे? बाय BPT थ्योरम, राइट। अगेन DM/MN equals to DC/BN। क्यों? बिकॉज AB इक्वल्स टू, AB जो है वो DC के बराबर है। रीज़न क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट। अगेन in triangle NDA, MB is parallel to AD, माने MN/DM equals to BN/AB। add 1 both sides, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। तो 1 ऐड कर दोगे तो इधर +1 है, इधर +1 है, ऐड कर देने से क्या हो जाएगा भाई? MN+DM/DM इक्वल्स टू BN+AB/AB, राइट। और MN+DM क्या है? DN, है ना। तो हम उसको लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब MN+DM क्या हो गया? ये हो गया DN, और DN डिवाइडेड बाई वो क्या हो जाएगा? DM इक्वल्स टू AN/AB, ऐसा आएगा। और DN/DM इक्वल्स टू AN/DC। रीज़न क्या होगा भाई? AB इक्वल्स टू DC, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो बेसिकली हम लोग इस तरह से इसको प्रूव कर दे रहे हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और कुछ नहीं है। BPT का इस्तेमाल करना है यहाँ पे भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? show that the line segment which joins the midpoint of the oblique sides of a trapezium, माने हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है ये 6th क्वेश्चन है हमारा, और 6th क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है ना, ये एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ये और ये एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ये है D, ये है C, ये है E और ये है F, राइट। इसको जो हम लोग तुम्हारा बढ़ा के मिला रहे हैं और इसको जब ट्रायंगल जैसा बना दे रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं P, राइट। तो क्या बोल रहा है? शो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है? ABCD से ट्रेपीजियम इन विच ABCD इज ए ट्रेपीजियम चलो इसको अगर ABCD नहीं पकड़ते हैं
तो हम लोग इसको पकड़ रहे हैं कि DCEF इज़ ए ट्रेपीजियम, राइट, एंड DC इज़ पैरेलल टू EF, राइट। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि EF इज़ पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, ठीक है ना। AB क्या है, यहाँ से भी तुम्हारा एक लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी तुम्हारा एक लाइन नीचे तक जा रहा है, और वो इसमें मिल रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं A और इसको हम लोग बोल रहे हैं B। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, प्रोड्यूस AD एंड BC, प्रोड्यूस्ड AD एंड BC, राइट, टू मीट एट पॉइंट P, मतलब इस दोनों को बढ़ा के P पर पॉइंट पे मिलाया गया है, राइट। तो दिस इज़ आवर फिगर। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है कि EF इज़ पैरेलल टू DC एंड पैरेलल टू AB, राइट। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल PAB DC is parallel to AB, therefore PD by DA equals to PC by CB, right, by BPT theorem, right। और PD by DA को हम लोग लिख सकते हैं twice of DE equals to PC by twice of CF। ये twice में 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, ये PD by DE equals to PC by CF। तो हम लोग बोल सकते हैं therefore EF is parallel to DC। ये कैसे बोल सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ, माने BPT का उल्टा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं दो लाइन पैरेलल है तो साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हमारा दो साइड अगर हमारा का अगर रेशियो हमारा अगर इक्वल है तो हमारा ये दोनों पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। हेंस हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हेंस EF is parallel to DC is parallel to AB, hence true। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ फिगर so this is your trapezium and these are the diagonals, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा A B, ये हो गया C और ये हो गया D, राइट। यहाँ पे हम लोग को बोला इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच CD is parallel to AB and its diagonal intersect at O, right। If AO equals to 5x minus 7, OC equals to 2x plus 1, DO equals to 7x minus 5 and OB equals to 7x plus 1, find the value of x। यहाँ पर दो चीज़ को ठीक कर लेना जो कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है OD को लिख लेना, OD इज इक्वल टू 7x plus 1 और OB को लिख लेना 7x minus 5। ये क्वेश्चन में ये करेक्शन होगा क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है। ये अगर तुम जो दिया हुआ है उसको लेके चलोगे तो आंसर ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC, AB इज़ पैरेलल टू DC एंड डायगोनल ऑफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, देयरफॉर AO by OC इक्वल्स टू BO by OD और 5x minus 7 divided by 2x plus 1 equals to 7x minus 5 divided by 7x plus 1। और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू तुम्हारा 2 आएगा। तो डेट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट लिख सक रहा हूँ। और मैं ये भी बता सक रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है OD एंड OB तुम इंटरचेंज कर लेना, क्योंकि उसको अगर इंटरचेंज नहीं करोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा जो किताब में दिया हुआ है। सो दिस इज़ योर प्रोसेस। मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, मगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सो दिस इज योर ट्रायंगल, राइट। ये हो गया तुम्हारा M और ये हो गया तुम्हारा N, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, राइट। ये गिवन है। क्वेश्चन क्या पढ़ देता हूँ मैं। इन ए ट्रायंगल ABC, M and N are the points on the sides AB and AC respectively such that BM equals to CN. If angle B equals to angle C, then show that MN is parallel to BC. तो हमारे यहाँ गिवन है BM equals to CN और एंगल B equals to एंगल C। तो हमको प्रूव करना है क्या, हमको प्रूव करना है कि MN is parallel to BC. This you have to prove. अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको डायरेक्ट। तो प्रूफ पे अगर आएंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पर क्या हुआ है, सिंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, डेट मीन्स AB इक्वल्स टू AC। रीज़न यहाँ पर क्या लिखोगे, रीज़न यहाँ पे लिखना कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AM प्लस BM, AM प्लस BM equals to AN plus CN, right। अगेन हम लोग यहाँ पर BM को और CN को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, रीज़न क्या होगा, रीज़न इज सिंस BM इक्वल्स टू CN, दिस इज गिवन टू यू, इसलिए ये और ये क्योंकि इक्वल है काट देंगे। तो हमारा क्या हो गया, AM इक्वल्स टू AN। So let this be question number 1. Also BM equals to CN, BM equals to CN. So this is your number 2. ये वाला क्यों लिखा हम लोगों ने, because this is given to you, right। Divide equation 1 by 2, divide equation 1 by 2। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, AM बाई BM इक्वल्स टू AN बाई CN, राइट। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं MN इज पैरेलल टू BC। रीज़न क्या देंगे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है मगर इजी है। देखो फिगर बहुत टिपिकल है।